Assalamu alaikum, welcome to all of you. Today we are going to discuss the proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors is a part of GIT pharmacology और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और जो है ना आजकल हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए हमें इसकी यूजेस, इसके एडवर्स इफेक्ट और जो है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसके नाम देखेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते कौन से हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मैंने यहाँ पे एक निमोनिक बनाया है, पोर, PORE, पोर से आप जो है ना इनके ड्रग्स के नाम आप याद कर सकते हैं। पोर, पी मतलब जो है पेंटोप्रोजोल। अब देखिए सबके जो है ना एंड में एजोल आता है, ठीक है। एजोल हमेशा कोई किसी भी ड्रग के साथ एजोल आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो PORE, P stand for pantoprazole, O omeprazole, which is very common in our society, rabeprazole and esomeprazole. PORE, pantoprazole, omeprazole, rabeprazole and esomeprazole. तो यहाँ पे जो ये ओमिप्राजोल है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइजिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो ये क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये इरिवर्सिबली बाइंड टू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस। ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस एक एंजाइम है, हमारे पैराइटल सेल ऑफ स्टमक में होता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस है। ये जो राइजिक है, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये बाइंड होता है इस पंप के साथ और इस पंप को इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, रिवर्सिबली करता है या इरिवर्सिबली करता है। तो ये इरिवर्सिबली क्या करता है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देता है, ठीक हो गया। दिस पाउंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द पैराइटल सेल इनटू द स्टोमक, ठीक है। पैराइटल सेल से स्टोमक में हाइड्रोजन आयन को ये जाने नहीं देगा, ठीक हो गया। रिजल्ट क्या होगा, सारे जो ऑल गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन होगा वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने देखो इसको इरिवर्सिबली ब्लॉक कर दिया, अगर हमने दोबारा जो पैराइटल सेल ने इसको जो है ना दोबारा एसिड सेक्रेट करना है तो क्या करेगा, उसके लिए दोबारा यही पंप जो है, ये जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस है, ये दोबारा उसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्रग ने क्या कर दिया, इरिवर्सिबली उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो हम इसकी यूजेस देखते हैं, इसकी यूजेस कौन कौन से हैं। पेप्टिक अल्सर में यूज़ कर सकता है, ठीक है, जर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, ठीक है, और नॉन अल्सर जो है ना डिस्पेप्सिया में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल ब्लीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोनिमा, ये सारे रिलेटेड जो है, ये हमारे जो है ना स्टोमक से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ है इन सबको आप जो है ना इसी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से यानी कि राइजिक ओमेप्राजोल से ट्रीट कर सकते हैं। अब इसकी जो है ना एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी काज करता है। तो अगर एक बंदा जो है क्रोनिकली अगर ये यूज़ कर रहा है, ये जो ड्रग है ओमिप्राजोल है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, तो उसमें क्या होगा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। हेडेक ये कॉमन जो है ना एडवर्स इफेक्ट है। अब ये क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, P45 एंजाइम है, इसको जो है ना इनहिबिट कर देगा। तो आपने ये ड्रग देने से पहले उससे पूछना है कि कोई और ड्रग आप ले तो नहीं रहे, ठीक है, जिसकी मेटाबॉलिज्म इसने करवानी है। P450 यानी कि मोस्टली जो ड्रग है लीवर में यही एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करता है। अगर आप ये दे रहे हो तो इस ड्रग ने क्या किया है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया है, तो वो जो दूसरा ड्रग जो बंदा ले रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। स्पेशली इसीलिए हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि जो है ना कोई क्रोनिक जो बीमारी उनको नहीं है, लाइक डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, TB हो गया, ये चीज़ें, नोजिया, डायरिया, ये कॉमन है, ठीक है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी, हेडेक, inhibitor of the P450, nausea, diarrhea. So once again I am going to revise the names: PORE, pantoprazole, omeprazole, rabeprazole and esomeprazole. So ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक था GIT का, और इसी तरह हमने सारे GIT के जितने भी टॉपिक्स है, एंटी एमेटिक है, एंटी डायरियल, एंटी कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे ड्रग्स जो है हमने ऑलरेडी जो है ना विद निमोनिक और जो है ना स्केची नोट्स के साथ हमने इनके नोट्स और इनके लेक्चर्स तैयार किए हुए हैं। अगर जो है ना आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमसे पर्सनली यहाँ दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो जो है ना हमारा बाकायदा फार्माकोलॉजी का सेशन चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन अस देयर। सो थैंक यू।